देश के कैप्टन शांतु का कहना है कि हम जो है वो इंडिया को भी 2-0 से हराने वाले हैं। शांतु ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हम अगर 2-0 से हरा सकते हैं तो इंडिया को भी 2-0 से हराना हमारे लिए कोई इतनी बड़ी जो है मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को 2-0 से हराया हुआ है। बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वो हिसाब हो गया जिस तरह से पाकिस्तान को हर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं। हमें वो मैं ये बात करूं तो बांग्लादेश का जो कप्तान है शांतु, नजमुल हुसैन शांतु, भाई उस बंदे ने ना आओ देखा ना भाव देखा, डायरेक्ट इंडिया को धमकी लगा दिया। मतलब डायरेक्ट उठा और इंडिया को धमकी ठोक दिया है, थ्रेट कर दिया इंडिया को, वार्न कर दिया टीम इंडिया को कि हम भाई इंडिया को भी पेल देंगे जिस तरह पाकिस्तान को पेला था। मतलब अब बात करो ना जिस तरह जिम्बाब्वे की बात हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे कि कितना फनी सा स्टेटमेंट इस घंटे ने दिया। इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि और भी बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलर है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज को लेकर। लेकिन ये इनका कप्तान जो शांतु है ये तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है ना। और जिस तरह बाबर नहीं था कहता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ओए हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलने जा रहे हो, डायरेक्ट कहना सी वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। तो एंड तक ही होता सी घंटा एंड पे घंटा बजवा के वापिस आ जाते। अब दूसरा टॉपिक ये है कि भाई इंडिया के कैप्टन वो जो नजमुल हुसैन शांतु नहीं है भाई, वो आप सबको पता होगा कि भाई 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जानी है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, 19 सितंबर से स्टार्ट होनी है। शांतु ने बोला है कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब हमारे क्या नाम है प्लेयरों के अंदर भाई कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, हम लोग इंडिया को भी भाई इंडिया में हराएंगे। अब ये जो इंडिया वाले कहते हैं कि भाई 11 साल की हमारी स्ट्रीक है, 11 साल से हमने इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं, तो अब हम इंडिया को इंडिया में ही हारा है। वो बांग्लादेश का जो कप्तान है नजमुल हुसैन शांतु, उसने जो बोला है उससे पूछा गया था और उसने ये बात की कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान में जाकर व्हाइट वॉश करके आएंगे और पाकिस्तान में जाकर व्हाइट वॉश करके आना। आपने देखा था कि वो उनका कप्तान वो ट्रॉफी के साथ सोया भी हुआ था। मतलब जिस तरह घंटे ने वर्ल्ड कप जी, इनके लिए वो वर्ल्ड कप ही था। ऑब्वियसली बात है, मैं खुद पाकिस्तानी ये कहता हूं, इनके लिए वो वर्ल्ड कप ही था। बेइज्जती तो हमारी है ना, हम जलील हुए थे, हमसे ये ट्रॉफी लेके गए थे। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है लेके गए थे, हम डिजर्व हम भी नहीं थे करते, ठीक है। वो ट्रॉफी के साथ भी आपको पता है कि सोया हुआ था और वो भाई उठा ना मुंह धोया न कुछ किया, डायरेक्ट ठोक दी बात कि जी अब हमने जो है वो ज्यादा सोचना छोड़ दिया है, अब हम जो अपनी मेरिट पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, अब हमने जीत हार का सोच लिया, हमारे सोचना छोड़ दिया, हमारे पास जितनी क्रिकेट है हम उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं और हम किसी भी टीम को बीट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। चल तूने पाकिस्तान को बीट कर दिया, मैं मानता हूं पाकिस्तान घटिया टीम है, घंटे की टीम है, 2 टके की टीम है, मैं मानता हूं, मैं पाकिस्तानी इस बात को मानता हूं। हम तो जिम्बाब्वे से भी हारे हैं यार, आप बांग्लादेश हो, हम तो वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे हैं। और वो यूएसए का बॉलर, एक पाकिस्तानी बॉलर, एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बंदा, एक यूएसए का बॉलर, वो बैठ के बोल रहा है फिर हम पाकिस्तान को पेल देंगे। वो ये नहीं था कह रहा कि पाकिस्तान को हराना बड़ी अचीवमेंट है, वो कह रहा फिर अमन फिर असी पेल देंगे। तो मेरे घंटे के हम तो किसी से भी पेल जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस तो इंडिया में कुछ आ रहा है। मुझे ये बता, नहीं तू खुद एक शांतु भाई, तू कौन सा ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, तू कौन सा इंग्लैंड में खेलता है, तू कौन सा साउथ अफ्रीका की टीम में खेलता है, तू बांग्लादेश की टीम में खेलता है और तू उठ के कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा है कि हम इंडिया को भी हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किस तरह रखते हैं? पाकिस्तान तो टेस्ट में 8वें नंबर पे है, आप पाकिस्तान से टेस्ट रैंकिंग में ऊपर हो, पाकिस्तान 8वें नंबर पे है टेस्ट में, 2-0 से हरा के जा चुके हुए, तो वो अब कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन
इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा, तब तो उसे कहते हैं ना एक सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से पूछा गया कि आपको इंडिया की तरफ से अपकमिंग सुपरस्टार कौन सा फ्यूचर के अंदर नजर आ रहा है। स्टार्क से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया, स्मिथ से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया, ट्रेविस हेड से पूछा गया, गिल को पिक किया गया। इसी के साथ साथ कैमरन ग्रीन से पूछा गया तो उसने गिल और जायसवाल दोनों को पिक किया। एलेक्स कैडी से पूछा गया, जायसवाल को पिक किया गया। नथन लियो से पूछा गया, उसने भी जायसवाल को पिक किया। तो ज्यादातर जितने भी इनके खिलाड़ी थे ना उन्होंने जायसवाल को पिक किया, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया की अपकमिंग जो कहते हैं ना जनरेशन के अंदर सबसे बड़ा जो सुपरस्टार होगा वो जायसवाल ही होगा। मुझसे ही पूछेंगे तो मैं जायसवाल को ही पिक करूंगा, गिल को पिक नहीं करूंगा। गिल अच्छा प्लेयर है लेकिन जायसवाल उससे ज्यादा अच्छा, ज्यादा जिसको कहते हैं ना फैन फॉलोइंग हासिल करने वाला प्लेयर है, क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलना पसंद करता है और फियरलेस को लोग पसंद करते हो तो लोग एंजॉय करते हो। तो जायसवाल का हिसाब ये वाला है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का चैंपियंस कप चल रहा है, मोहम्मद हारिस की टीम जो ऑस्ट्रेलियन थी जिसके अंदर बाबर आजम भी है, वो मैच तो अपना हार के 109 के ऊपर ऑल आउट हो गए। लेकिन एक चीज जो मुझे मोहम्मद हारिस की अच्छी लगी, देखिए वैसे तो रिजवान शायद कप्तान बन जाए पाकिस्तान के, मोहम्मद हारिस की जो मुझे बात अच्छी लगी उससे पूछा गया कि आप लोग हार गए, आपने फैसला किया था चेस करने को, कहता तो उससे पूछा गया आपको लगता है कि आपने सही नहीं किया, तो वो कहते हैं अच्छा हुआ हम हार गए। हारिस ने साफ साफ बोला, कहता अच्छा हुआ हम हार गए, हम पाकिस्तानी, हम जिसे कहते हैं ना अपने कल्चर को चेंज करना चाहते हैं। आपने हारिस की बात पे गौर करना, मुझे बड़ी अच्छी सी बात लगी। वो कहता अच्छा हुआ हम हार गए, हमने चेक करना था हम जिसे कहते हैं ना पहले बल्लेबाजी करते हुए कैसे, चेस करते हुए कैसे, तो हर कोई बोलता होता है, लेकिन उसने जो बात की ना हम चाहते हैं कि हम कल्चर को चेंज करें। कल वो जाके पाकिस्तान में ये जो है 2-0 कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो है वो हवा में उड़ रहे हैं और बड़ा जल्दी ये नीचे भी आने वाले। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के कैप्टन ये कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को घर में जाके हरा सकते हैं तो इंडिया को हराने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है भाई। आपको ये मसला है ना पाकिस्तान और इंडिया में, अगर फर्क की बात की जाए तो इंडिया 26 पे जो है वो आपके 6 आउट करने के बाद आपको 200 प्लस नहीं बनाने देगा। पाकिस्तान ने 26 पे 6 आउट करने के बावजूद आपको जो है 265 बनाने दे दिया था। ये इंडिया नहीं करेगा। इंडिया की टीम के जो बैटर्स है ना वो जो है वो आधे घंटे के अंदर जो है वो उनकी बैटिंग जो है रेत की दीवार नहीं साबित होगी और आधे घंटे के अंदर 7-8 जो है वो आउट नहीं होंगे जैसे पाकिस्तान के हो जाते थे। तो इतना आसान काम नहीं है शांतु साहब कि जो अब आप इंडिया में वहां पर जो आप बड़ी बड़ी टीमें छोड़ें, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश इनको छोड़ें, बड़ी बड़ी टीमें एशिया की छोड़ दें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वाली टीमें इंडिया में जाके इनका जो है सीरीज जीतने का ख्वाब होता है। और कई कैप्टन जो है वो रिटायर हो जाते हैं लेकिन वो अपनी कैप्टनसी में जो है वो इंडिया में जो है खेलते हुए जो है सीरीज नहीं जीत पाए। और आप जो है वो एक पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज जीतने के बाद इतना कॉन्फिडेंस भाई आसमान पे उड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास बुमराह नहीं था, ये आपको मालूम है। पाकिस्तान के पास सिराज नहीं था, पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर नहीं था कुलदीप यादव के जैसा, पाकिस्तान के पास जो अब अक्षर पटेल जैसा स्पिनर नहीं था। मैं आपको बता दूं कि मानते हैं, मुझे मालूम है कि जो बांग्लादेश के बैटर्स हैं ना वो स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जो जोड़ी है ना, हमने कई बार जो है वो इसको बड़ी बड़ी टीमों का जो बैटिंग ऑर्डर है ना उसको आधे घंटे में चुटकियों में आउट करते हुए देखा है। तो ये आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में, यहाँ पर अपनी मर्जी की पिच बनाने के बावजूद जिनका के लिए जो खड्डा जो अब नया होता है ना वो आके जो है पिच को पढ़ के डोमिनेट कर लेते हैं हमारे ऊपर। लेकिन जो हमारे बैटर अपनी मर्जी की बनवाई हुई पिच के ऊपर जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाते और मैच हार जाते हैं। बराबर करना छोड़ें, ड्रॉ करना छोड़ें, मैच ही हार जाते हैं। तो ये काम इंडिया नहीं करेगा। वो पिच बेशक जैसी भी बनाएंगे ना, कम से कम उनकी जो टीम है
वो उस पिच को पढ़ने में, रीड करने में नाकाम नहीं होगी। और यही वजह है कि इंडिया में जाके इंडिया को हराना बहुत मुश्किल काम होता है, किसी भी जो है वो बड़ी टीम के लिए, छोटी टीम के लिए, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के कैप्टन शांतु कह रहे हैं हम हराएंगे। इससे पहले लिटन दास ने भी यही बोला था कि हम जो पाकिस्तान को हरा चुके हैं तो हम इंडिया में जाके हराने की काबिलियत रखते हैं। बल्कि उसने इस तरह से बोला था कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो इंडिया की टीम है, पाकिस्तान को भूल जाओ, वो हम जीत चुके हैं, अब उसके बारे में बात मत करो, अब इंडिया के बारे में बात करो। अगला नंबर जो है वो इंडिया के, हम पाकिस्तान के बाद इंडिया को हराएंगे। अब देखने वाली बात है कि ये क्या करते हैं बांग्लादेश वाले, लेकिन ठीक है, मानते हैं कॉन्फिडेंस। तो उसमें उन्होंने जो है शेख हसीना जब इंडिया पहुंची थी तो पीछे कुछ मसले मसाइल हुए थे बांग्लादेश के अंदर, जहां पर कुछ हिंदू थे, उनके साथ कोई बेहतर रवैया नहीं अपनाया गया, काफियों के साथ जो है मसले भी हुए, फिर इंडिया में इस चीज को लेकर ट्रेंड भी चला। तो आपको इंडिया की कोई तंजीम है, उन्होंने धमकी लगाई है कि बांग्लादेश की टीम के साथ जो है हमको बुरा हाल करेंगे, जिसके ऊपर जेशा आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश बिल्कुल आप जो है इत्मीनान से आए, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जी हाँ भाई, उस पर जैशा आए, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा मामला नहीं होगा, हम फुली सिक्योरिटी देंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी यकीन दहानी कराई है आज, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम फुल सिक्योरिटी देंगे। T20 भी उन्होंने बोला था जी कि फर्स्ट T20 है वो हम उसके लिए थोड़ा बहुत नहीं करने देंगे या पता नहीं क्या करेंगे, तो उस पर भी जय शाह ने कहा कि पर्सनली तौर पर मैं खुद सिक्योरिटी को देख रहा हूं और ऐसा कोई मामला नहीं और कुछ भी ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, मानी पटेल कह रहे हैं मुझे एक्सप्लेन करें कि बिसाइड शादाब हु कैन रिप्लेस हिम विद द बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट, बताएं जी। देखिए, अगर आप इस टाइम शादाब को देखते हो तो शादाब का मामला बहुत खराब चल रहे हैं। अगर आप शादाब को अपना चैंपियंस ट्रॉफी का कैंडिडेट देख रहे हो, ऐसा बॉलर वो बहुत मसला है, ऐसा बैटर वो करके दे रहे हैं, आज भी उन्होंने रन बनाए, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा बॉलर बात करते हो, और एक अजीब सी बात यह है कि इस टीम में शादाब और उसामा मीर दोनों ही हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना अहमद शहजाद आए और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ज्यादा चालाकी से करके ना उसामा मीर को लिया और उसामा मीर को जानबूझकर शादाब 18वां 19वां या सॉरी आखिरी ओवर देते हैं जानबूझ के जाके ताकि इनको मार पड़े। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसामा मीर नहीं, उसामा मीर की खुद क्या परफॉर्मेंस है, उसामा मीर खुद भी कुछ नहीं कर रहे। कह रहे देखो, मैं इन्होंने जो सवाल किया शादाब उसामा मीर ये एक ही थाली के कत्ते झटे हैं, आप एक दोनों एक ही जैसे, दोनों एक ही जैसे। नजर में तो एक राइट ऑफ टॉस बॉलर है, दूसरा भी यही कर, दोनों की एक ही बात है। आप उन्होंने अहम ही बात कर दी, उनको पहला ओवर भी करवा दो, जो भी ओवर करवाना है भाई, ये क्या बात है, बाद में तो अच्छी बॉलिंग कर ले। स्पिनर के लिए तो होता ही अच्छा, 2 विकेट। ये 18 ओवर की बात करें भाई, बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, वो तो बल्कि ज्यादा इंपैक्ट होता है। जब सही बैट्समैन सेट खड़े थे 400 ओवर देगा, तो उनकी बात है ना, वैसे तो बैटर सेट ही है, विकेट 3 फ्लैट है, तो फिर वो तो वर्ल्ड कप 2023 में क्या किया उसामा मीर ने, कह रहे हैं चलाकियां कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में क्या किया उसामा मीर ने। खैर बात यह है कि अगर चलाकियां कर रहे हैं ना तो ये दोनों ही रह जाएंगे, कोई और स्पिनर आ जाएगा भाई। नहीं शादाब, बल्कि इवन हमने देखा है कि वो उसामा मीर को सपोर्ट ही करते हैं, बल्कि वो सपोर्ट ही करते हुए आती हैं। और इवन शादाब से हमारी मुलाकात भी है, वो नजर भी आता है। ठीक है, बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, इनकी एक सोच भी थोड़ी सी ब्रॉड टाइप सोच है, थोड़ी अग्रेसिव टाइप सोच है। ये उसामा को सपोर्ट ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं उनकी बात राइट नाउ जो है ना वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो T20 के साथ। देखो मानी पटेल, जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, इसका सिंपल जो जवाब है ना वो ये है कि हमें ग्रूम करने पड़ेंगे लोग। हकीकत यह है कि हमने चूंकि बेंच स्ट्रेंथ ग्रूम नहीं किया, नाम तो बहुत सारे हैं, कासिम अकरम हो गए या अरफात मिन्हास हो गए या मिरान मुमताज हो गए या अभी आपको फैसल अकरम नजर आ रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम उन्हें डायरेक्ट इंटरनेशनल खिला लें। ये एक चैंपियंस कप एक ऐसा है जहां पे अभी बहुत सारे, एक हमने अब्दुल समद हीरो नजर आया परसों, उसने रन बना के दिया, हमें नजर आया कि उसके अंदर दम है। ऑलराउंडर्स की आप बात करते हो, अमाद बट में वो दम है कि बॉलिंग में भी जान लगाता है, हमें बैटिंग में भी वो करके दिखा सकता है। उसने कल रेस्क्यू किया, जिस तरह उसने इंपॉर्टेंट रन बनाए, खड़ा रहा, उसने मैसेज दिया कि भाई मैं खेल सकता हूं। फिर आप उसके बाद अगर आप बाकियों की बात करते हो तो बॉलर्स में मोहम्मद अली ने एक चीज दिखाई कि आप बोलते हो जी बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है, यही 3-4 बॉलर हैं, ऐसा नहीं है भाई। मैं भी वाइट बॉल में, रेड बॉल में नहीं मोहम्मद अली, लेकिन T20 और ODI में मोहम्मद अली बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। टीम इंडिया ने एक बहुत जबरदस्त और बड़ी स्ट्रीक बना दी। अगर बात करें 17 कंसेक्टिव सीरीज घर में जीत गए हैं, 40 to 100+ डेज हो गए, वो बंदे किसी से नहीं हारे। ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, न्यूजीलैंड आया, सारों चारे खाने चित हुए। मतलब इंडिया की साइड वहीं की वहीं खड़ी है। MS धोनी से कैप्टनसी लेकर रोहित शर्मा तक चले गए हैं, लेकिन 2012 के बाद टीम इंडिया हारना भूल गई है। मैम, टीम इंडिया की इतनी बड़ी स्ट्रीक हो गई है, अब बांग्लादेश जाने वाली है, क्या इंडिया 18 सीरीज कंसेक्टिव जीतेगा या बांग्लादेश कोई मिरेकल करेगा? क्यों तोड़ेगा? अच्छा, उसके सामने पाकिस्तान है जो स्ट्रीक तोड़ेगा। ठीक है। और आपने बहुत जल्दी कर दी इंडिया को काउंट करने के लिए 17 सीरीज, और उसके बाद आप 18 काउंट करें, कंफर्म है। ठीक है। ठीक है, उसके साथ जो डेज है वो 2000+ कर लें इजीली, कंफर्म है कि कोई चांस ही नहीं है कि वो जीत सके। अब देखें यार, बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान तो नहीं है, ना ही पिंडी की फटा विकेट है इस तरह की, ना उनके पास शहीनशाह अफरीदी वाली लड़ाई है, ठीक है, इंडिया के अंदर कोई ऐसी चल रही हो, ना उनके पास कप्तानी का क्लैश कोई चल रहा है। मतलब जो भी खेल रहा है वो परफेक्ट खेल रहा है, और उसके बावजूद कोई ऐसा चांस है ही नहीं कि इंडिया को वो हरा
हरा सके। ठीक है। यार ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा पाई, आप देखें साउथ अफ्रीका नहीं हरा पाई, ठीक है। वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी टीम ऐसी पैदा हुई जो हरा सकती, ठीक है। 17 सीरीज मुझे तो याद ही नहीं है कि मतलब कौन कौन से प्लेयर्स। 2012 में जब MS धोनी कैप्टन थे तब जाके इंडिया लास्ट सीरीज हारा था, उसके बाद भूल गए। मैं वही कह रहा हूँ कि देखे 2012 की बात आप कर रहे हैं, 17 सीरीज मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी मतलब लास्ट सीरीज इन्होंने हारी थी, और उन्होंने तो जीती हुई है। हाँ, तो इसके अलावा कोई चांस बनता ही नहीं है कि बांग्लादेश छोड़े। अभी तो बड़ी बड़ी सीरीज आनी है, कोई नहीं हरा पाएगा। नहीं, रोहित 11 जीतेगी। जीतेगी। इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। देखें आप, वो एक टीम प्लानिंग के साथ खेलती है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं खेलती कि बॉलर जो है वो बैट्समैन पे कमेंट करते रहते हैं कि जी वो हमारे बैट्समैन अच्छे है, और जो बैट्समैन है वो कहते रहते हैं नहीं बॉलर कर लेंगे, और फिर लड़ाइयाँ करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर एक दूसरे पर तनकीदें करते हैं, और वहाँ हमको मौका मिल जाता है कि बस शुरू। मतलब रोहित 11 सर, रोहित 11 या बांग्लादेश 11? रोहित 11। रोहित 11 ये 18 सीरीज जीतेगा बिल्कुल, क्योंकि वो आज से पहले 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रीक लगाई थी 10 सीरीज की, बिल्कुल। ठीक है। इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का भी, उसने लगाई 17 सीरीज की रिकॉर्ड, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश तोड़ पाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गया, ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया बहुत बड़ी टीम है जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशवी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, भाई 15 के 15 खिलाड़ी आसम है उनके पास स्क्वाड में, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये इंडिया 30 स्ट्रीक्स लगाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की स्ट्रीक सर। अगर ये भी नहीं तोड़ेंगे स्ट्रीक, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तोड़ेंगे, क्या लगता है? अभी इंग्लैंड लास्ट ईयर आया है तो 4-1 से इंडिया ने हराया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने 3-0 से हराया है। भाई क्या ऐसा रीजन है कि घर में तो वो बंदे हारना भूल गए? वो टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले टीम वर्क करते हैं, फिर टीम परफॉर्मेंस करती है। हमारी टीम वर्क नहीं कर रही है, हमारी 0 परफॉर्मेंस है, ठीक है। इंडिया वाले परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं इंडिया ने 17 स्ट्रीक्स लगाई है, ठीक है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वालों को भी उन्होंने बता दिया कि यार इंडिया आपसे भी बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इंडिया के भाई रोहित शर्मा को सबसे पहले क्रेडिट जाता है, जिसने टीम को लेके चलना है, पूरी टीम को, ठीक है, अपने साथ। इतना अच्छा परफॉर्म करता है, वो लेवल है यार। देखिए सीधी सीधी बात है, ना सीना में ना ही एशिया में किसी में ऐसा दम नहीं है कि वो इंडिया को हरा सके। चले जी, इंडियन टीम ने तो चेन्नई में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला जाएगा। विराट कोहली भी पहुंच चुके हैं, जितने भी सारे सीनियर प्लेयर सारे इकट्ठे होके पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, अच्छा ऑन द अदर साइड बांग्लादेश ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि क्या बांग्लादेश इनको टफ टाइम दे सकती है? मैंने 2-3 दिन पहले लाइव सेशन किया, बड़े लोगों ने पूछा कि यार बांग्लादेश से क्या उम्मीद रखें, क्या बांग्लादेश ऑब्वियसली एक बड़ी टीम बनने की तरफ चल चुकी है। मेरा जवाब यही था कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम उस लेवल की क्रिकेट खेल रही है कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्म कर दिया ना, तो आप खुद ही श्योर नहीं होते कि यार पता नहीं मैंने अच्छा परफॉर्म किया है या पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की हैं और हद से ज़्यादा गंदी क्रिकेट खेली है, ये हमें नहीं पता होता।